Good morning, students. Welcome to the fifth session of Vision for 2020 by Dr. Kalam. Dr. Kalam says that we, the Indians, are competent enough for transforming our developing nation into a developed nation by 2020. He says that we should exploit our core competencies, which include information and communication technology, information security, scientific software development and e-governance, biotechnology, floriculture and aquaculture, and several others. India is rich in herbs, germplasms, microorganisms, etc. And so India must add its own technology for conversion of such resources to value-added products. We have tremendous opportunity in the global herbal product market, in the field of floriculture and aquaculture, and also we are capable enough to create Indian MNCs. Next, he says, our Prime Minister, in his Independence Day address from the Red Fort on August 15, 2002, declared that India would become a developed nation by 2020. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में 15 अगस्त 2002 को लाल किले से जो संबोधन किया था, उन्होंने घोषणा की थी 15 अगस्त 2002, दैट मीन्स श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने घोषणा की थी, ही डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020, कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में लाल किले से घोषणा की थी कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। India has entered the 10th five-year plan with a focus on all-round development, कि अब भारत 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर चुका है और इसमें इसका जो फोकस है, लक्ष्य है, केंद्र क्या रहेगा इस पंचवर्षीय योजना का, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चहुर्मुखी विकास, संपूर्ण ऑल राउंड डेवलपमेंट्स, चहुमुखी विकास इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, फोकस इसी पे रहेगा। The 10th plan is very vital period as it has to lay the foundation for this journey of transformation by initiating mission projects that will bring economic strength to the nation. यह 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इज अ वेरी वाइटल पीरियड, ये वाइटल मीन्स वेरी एसेंशियल, बहुत आवश्यक अवधि है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अवधि है, विशेष अवधि है, एज इट हैज़ टू ले द फाउंडेशन, क्योंकि इसे नींव रखनी है, टू ले द फाउंडेशन, नींव रखनी है किसके लिए, फॉर दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की इस यात्रा की नींव रखनी है इस 10th प्लान को। और ये कैसे होगा, बाय इनिशिएटिंग मिशन प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिंग प्रारंभ करके, क्या प्रारंभ करके, मिशन प्रोजेक्ट्स मीन्स लक्ष्य आधारित योजनाओं को, परियोजनाओं को प्रारंभ करके इस परिवर्तन की नींव रखनी है इस पंचवर्षीय योजना को, दैट विल ब्रिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द नेशन, लक्ष्य आधारित परियोजनाएं, मिशन प्रोजेक्ट्स जो कि क्या करेंगे, विल ब्रिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द नेशन, राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। The 10th plan is a very vital period as it has to lay the foundation for this journey of transformation by initiating mission projects that will bring economic strength to the nation. 10वीं योजना एक विशेष अवधि है क्योंकि इसमें लक्ष्य आधारित परियोजनाओं के द्वारा राष्ट्र में आर्थिक शक्ति लाई जाएगी जो कि परिवर्तन की इस यात्रा की नींव रखेगी।
In order to realize a developed India by 2020, 5 key areas have been identified for an integrated action. In order to realize a developed India by 2020, 2020 तक एक विकसित भारत को बनाने के लिए 5 key areas, 5 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है, आइडेंटिफाइड पहचान कर ली गई है फॉर एन इंटीग्रेटेड एक्शन. इंटीग्रेटेड मीन्स एकीकृत रूप में. ये 5 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है जो कि एकीकृत रूप में यूनिटी से काम करेंगे और इस प्रकार हम एक विकसित भारत बना पाएंगे 2020 तक. अब ये 5 एरियाज कौन कौन से हैं, 5 की एरियाज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग. पहला है एग्रीकल्चर, कृषि एंड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण. खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग होता है द एक्शन ऑफ परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशंस ऑन फूड इन ऑर्डर टू चेंज और प्रिजर्व इट. कि इसका संरक्षण करने के लिए या इसमें कुछ चेंज लाने के लिए जो भी मैकेनिकल या केमिकल प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, उसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं. तो फर्स्ट जो की एरिया है वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, with a target of 360 million tons of food and agricultural products in a year. एक वर्ष में 360 मिलियन टन खाद्य एवं कृषि उत्पादों के लक्ष्य के साथ, विद ए टारगेट ऑफ 360. कृषि और फूड प्रोसेसिंग 360 मिलियन टन खाद्य और कृषि उत्पादों के लक्ष्य के साथ एक वर्ष में. Other areas of agriculture and agro-food processing will bring food security and prosperity to rural people and speed up economic growth. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का दूसरे जो क्षेत्र होंगे, अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग, ये जो दूसरे इनके एरियाज होंगे, क्षेत्र होंगे, ये क्या करेंगे? विल ब्रिंग फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, एंड प्रोस्पेरिटी, और समृद्धि लाएंगे टू रूरल पीपल. जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में समृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा होगी, एंड स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो आर्थिक उन्नति है उसमें तेजी आएगी. तो फर्स्ट एरिया है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एक वर्ष में 360 मिलियन टन खाद्य एवं कृषि उत्पादों के लक्ष्य के साथ में. और कृषि खाद्य प्रसंस्करण के दूसरे क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि लेकर आएंगे और आर्थिक उन्नति को और तेज करेंगे. सेकंड जो की एरिया है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल. ये है aimed at increasing the employment potential leading to social security and population control. इनका लक्ष्य किस चीज पे होगा? इनका लक्ष्य at increasing, बढ़ाना, the employment potential, रोजगार की संभावना को बढ़ाना, रोजगार की संभावना में वृद्धि करना, लीडिंग टू सोशल सिक्योरिटी, जिससे क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा की भावना आएगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल, और जनसंख्या पर कंट्रोल भी रहेगा, नियंत्रण भी रहेगा. तो सेकंड जो की एरिया है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य होगा रोजगार संभावना में वृद्धि करना, सामाजिक सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण करना इत्यादि. थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, including reliable and quality electric power for all parts of the country, which is vital for all core sectors. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो आधारभूत संरचना है, तो आधारभूत संरचना में विकास, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या चीज शामिल रहेगी?
रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर। रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, विश्वसनीय एंड क्वालिटी मीन्स उच्च गुणवत्ता की। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत आपूर्ति इन फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के सभी भागों के लिए। विच इज वाइटल फॉर ऑल कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स में जो मुख्य क्षेत्र हैं, मूल क्षेत्र हैं, केंद्रीय क्षेत्र हैं, उनके लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा हमें। आधारभूत जो संरचना है उस पर हमें ध्यान देना होगा, और इसमें शामिल रहेगा विश्वसनीय और उत्कृष्ट क्वालिटी की विद्युत आपूर्ति देश के सभी भागों के लिए, क्योंकि ये सभी जो मूल क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। आधारभूत संरचना का विकास, जिसमें राष्ट्र के सभी भागों में विश्वसनीय व उत्कृष्ट विद्युत आपूर्ति शामिल है, जो कि सभी मूल क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। Fourth key area is information and communications technology. सूचना एवं संचार तकनीक, information and communication technology. This is one of our core competencies. हमने पहले जो पिछले हमारे वीडियोस हैं उनमें भी किया था कि इसके ऊपर डॉक्टर कलाम ने स्पेशली काफ़ी एम्फेसिस दिया था कि हमारी कोर कॉम्पिटेंस है और इसे हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। So information and communication technology, this is one of our core competencies. ये हमारी मूल क्षमताओं में से एक है। कॉम्पिटेंस होता है क्षमता, मूल कॉम्पिटेंसेस मूल क्षमताओं में से एक है। प्रोमोटिंग एजुकेशन इन रिमोट एरियाज, इसका काम क्या रहेगा? रिमोट एरियाज में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। एंड क्रिएटिंग मैसिव एम्प्लॉयमेंट, और क्या करना है? अत्यधिक वृद्धि, मैसिव मीन्स खूब ज्यादा, मैसिव एम्प्लॉयमेंट रोजगार में अत्यधिक वृद्धि। एंड नेशनल वेल्थ, और जो राष्ट्रीय संपदा है उसमें वृद्धि थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग। तो इसका क्या काम रहेगा? प्रोमोटिंग एजुकेशन इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज जो दूरस्थ इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करना, बढ़ावा करना। एंड क्रिएटिंग मैसिव एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल वेल्थ। और मैसिव मीन्स अत्यधिक वृद्धि करना, मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत विशाल। एम्प्लॉयमेंट रोजगार में वृद्धि करना खूब, और नेशनल वेल्थ और राष्ट्रीय संपदा में भी खूब वृद्धि करना। और ये कैसे होगा? थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट अर्निंग मीन्स निर्यात के द्वारा जो हमें अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट खूब जनरेट होगा और नेशनल वेल्थ में भी वृद्धि होगी। तो ये हमारा फोर्थ की सेक्टर है, कोर की एरिया है, जो कि सूचना और संचार तकनीक है। यह हमारी मूल क्षमताओं में से एक है। इसका लक्ष्य रहेगा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार में अत्यधिक वृद्धि और निर्यात द्वारा प्राप्त आय से राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना। एंड फिफ्थ इज क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, महत्वपूर्ण तकनीक, एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, और सामरिक उद्योग। ये हमारी फिफ्थ कोर एरिया है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक, एंड स्ट्रेटेजिक सामरिक उद्योग। द प्रोग्रेस इन, इसका क्या लक्ष्य रहेगा? द प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज will provide sustained growth and self-reliance for the nation. The progress in nuclear, space and defense technologies. Progress means प्रगति, और प्रगति किस किस में? न्यूक्लियर परमाणु, स्पेस अंतरिक्ष, एंड डिफेंस सुरक्षा। टेक्नोलॉजीज मीन्स तकनीक, कि परमाणु तकनीक,
स्पेस अंतरिक्ष तकनीक और सुरक्षा तकनीक, ये क्या करेंगे? इट विल प्रोवाइड सस्टेन्ड ग्रोथ, स्थायी विकास, सस्टेन्ड स्थायी ग्रोथ मीन्स विकास, एंड सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता फॉर द नेशन। कि इन सब में जब हमारी प्रोग्रेस होगी, न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज में जब हम प्रोग्रेस कर लेंगे, तरक्की कर लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता। हमारे राष्ट्र को स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता मिलेगी। यानी महत्वपूर्ण तकनीक और सामरिक उद्योगों, जिसमें शामिल है परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक, इनमें उन्नति स्थायी विकास और राष्ट्र को आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगी। तो ये जो 5 एरियाज हैं, की एरियाज हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है, जो 2020 तक भारत को एक डेवलप्ड इंडिया बनने में मदद करेंगे। ये पांचों के पांचों की एरियाज जो भी हमने किए, दे विल एक्ट इन इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत, मतलब सब आपस में इंटीग्रेट होके एकीकृत रूप से काम करेंगे। पांचों के पांचों एरिया, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जिससे फूड सिक्योरिटी मिलेगी एंड प्रोस्पेरिटी मिलेगी रूरल एरियाज में, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी उसमें वृद्धि होगी। और सेकंड जो की एरिया था वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जिससे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल में जिससे मदद मिलेगी। थर्ड जो की एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें मेन स्ट्रेस दिया जाएगा रिलायबल एंड इलेक्ट्रिक एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि ये हर कोर सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक जो पावर है उसका सप्लाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी क्षेत्र के लिए। तो थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फोर्थ की एरिया चूज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, जो कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज में से एक है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नेशनल वेल्थ बढ़ेगी एक्सपोर्ट अर्निंग के द्वारा, और रिमोट एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसकी मदद ली जाएगी, जो कि अभी हम पेंडेमिक के टाइम में देख रहे हैं कि रिमोट, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये इसी का एक क्लियर एग्जाम्पल है आपके सामने, कि हम दूर बैठकर भी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ जो की एरिया है दैट इज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होगा कि जब हम न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में उन्नति करेंगे, तो इससे हमें स्थायी विकास मिलेगा और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी। So these are the 5 key areas that Dr. Kalam talks about that will help in transformation of India from a developing nation into a developed nation.